Very good morning, guys. This is your English mentor Saurabh Sharma, and I warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. Students, जैसे आप सब जानते हो, I was teaching you last time history chapter and we were discussing about Rowlatt Act. नेशनलिज्म में मैं आपको पढ़ा रहा था रॉलेट एक्ट के बारे में एंड इट वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय मी। ये ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। रॉलेट एक्ट क्या था? इट वाज जस्ट नोन एज अ ब्लैक बिल इन फर्स्ट टाइम इन इंडियाज एंड दैट वाज पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। बाकी आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस कर रखा है। आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर मैथ ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद आगे का क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर। फाइनली क्या? द पीपल वाज गैदर्ड एंड दैट वाज 13 अप्रैल 1919। The Lieutenant Governor General Punjab at this time was Dyer. The Viceroy of India was Chelmsford. जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? चैम्सफोर्ड थे, जबकि जो आपके पंजाब के गवर्नर वो डायर थे। इंडियन के वॉइसरॉय थे चैम्सफोर्ड और गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ के? डायर। ठीक है, पंजाब के। उस समय एक ओकेशन था बैसाखी। बैसाखी के ओकेशन में और दो भाई जिनको रॉलेट एक्ट के टाइम पे कॉलेप्स तो हम नहीं कहेंगे बट दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसे में क्या? पीपल वर अगेंस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो सब गैदर हुए। कहाँ पे हुए गैदर? आपके जलियांवाला बाग के पार्क में हुए थे। वहाँ पे जनरल डायर पहुँचता है एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग एंड सडनली ही स्टार्टेड फायर अगेंस्ट दैम। लोगों के अगेंस्ट इन्होंने फायर स्टार्ट कर दी एंड फाइनली करीब आपके, मुझे अब भी याद है, मोर देन 2500 से ज़्यादा लोग मरे थे। एंड इट वाज रिटन ऑन दी बुक, बट हम सब जानते हैं गवर्नमेंट बुक्स में हमेशा फेक लिखा होता है, जबकि बताया जाता है कि 12,000 से ज़्यादा लोग उसमें मरे थे, क्योंकि पार्क वाज वेरी ह्यूज। वो पार्क बहुत बड़ा था। देख रहे हो कि आप जलियांवाला मैसेज। ये स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर को लेके, जो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हमेशा से रहा है आपके जनरल डायर के कारण। नाम ही इसका बहुत खतरनाक था। आफ्टर फिनिश ऑफ रॉलेट एक्ट क्या हुआ? जो आपका जलियांवाला बाग था वो जनरल डायर के द्वारा उस इंसिडेंट को हैपन किया गया, बट वो एक्चुअल में इंसिडेंट के कारण समवन टोल्ड कि बैसाखी के दिन लोग वहाँ गैदर्ड हुए थे एंड उन पे फायर की गई। बट एक्चुअल में जो हिस्टोरिकल रीज़न होता है सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन का अरेस्ट होना। दे बोथ वर रियल रीज़न। आप देख रहे हो कि रेड से यहाँ पे सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन अरेस्टेड ऑन द ओकेशन ऑफ बैसाखी। बैसाखी के दिन क्या हुआ? लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे इस बाग के अंदर, बट ऑलरेडी आउटसाइड द बाग कहीं दूर में इन दोनों को अरेस्ट किया गया एंड दे वर नोन एज अ वेरी वेरी क्लोज टू गांधी जी। इन दोनों को गांधी जी से बहुत क्लोज माना गया। तो जब रियलाइज़ हुआ कि यार इन दोनों का अरेस्ट क्यों किया, लोगों ने शांति से कैंडल मार्च जैसा होता है उस बाग में जलियांवाला बाग पहुंच गए। उस समय जनरल डायर, जो इस समय पंजाब का गवर्नर था, और भारत के जो वायसराय थे वो चैम्सफोर्ड थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, याद रखना आप। 13 अप्रैल क्या हुआ? बैसाखी के दिन वो विदाउट गिविंग एनी नोटिस एंड विदाउट टेलिंग आस्किंग द पीपल्स वाई यू गैदर्ड देयर, ही स्टार्टेड द फायरिंग। एंड कंसर्न क्या था कि 5,000 से ज़्यादा लोग इस फायरिंग में मरे थे। आफ्टर मैथ ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बाद आफ्टर मैथ क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ऑल हिंदू ऑफ इंडिया वर वेरी एग्रेसिव। जो पूरा भारत था, जो पूरे हिंदू थे, सब बहुत एग्रेसिव हो गए। बट गांधी जी वॉज वेरी स्मार्ट एंड ही वांटेड समथिंग स्पेशल। सत्याग्रह मूवमेंट को चल ही रहा था, वो अब चाहते थे उसको ह्यूज लेवल में रहने का, लेकिन उनके इंटरेस्ट था अगर मुस्लिम इसे ऐड करते हैं, क्योंकि उस समय मुसलमानों ने भी 1919 में एक मूवमेंट अपना स्टार्ट कर दिया था, खिलाफत मूवमेंट, जिसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी जो मुस्लिम कम्युनिटी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बट गांधी जी चाहते थे कि यार सत्याग्रह को अगर मैसिव करना, बड़ा विस्तार देना है, तो ये दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी कि बड़ा लेवल मूवमेंट ले लेगा।
थोड़ा खिलाफत का बैकअप पे चलते हैं। खिलाफत कमेटी फॉर्म इन बॉम्बे इन मार्च 1919। मार्च में 1919 में ये आपकी कमेटी बनी थी। डिफेट खलीफा टेम्परर पावर। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था, तो जो एक्चुअल में खलीफा था उसको आपके खलीफा को पॉसिबिलिटी की जा रही थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिफीट कर रही है, मार रही है। और खलीफा नोन मोहम्मद अली एंड शौकत अली डिस्कशन विद गांधी जी। खलीफा को क्या करते हैं वो लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। उन्हें एक ओहदा दिया गया है मुस्लिम कम्युनिटी में। गांधी जी ने उस समय शौकत अली मोहम्मद अली दो भाइयों को अपने पास बुलाया, टुक द शेप फॉर यूनाइटेड मास एक्शंस। और वो चाहते थे कि जो एक्शन है ना, जो मूवमेंट चल रहा है हिंदू का, इसको बड़े लेवल में लिया जा सके, एंड विद द पर्पस ऑफ इंक्लूड हिंदू प्लस मुस्लिम इजिकल टू मूवमेंट बनेगा। और मूवमेंट कैसा होगा आपका, बहुत ह्यूज लेवल का होगा, क्योंकि अब यूनिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। जो कहीं ना कहीं करेक्ट वे था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नाम से जो बताता है कि किसी को सपोर्ट ना करना। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? जो भी सरकार आपसे काम ले रही है आप सीधा उसको डिनाई कर रहे हो, उसे बोलते हैं नॉन कॉपरेशन। हाल ही में चल रहा है कि हम क्या करेंगे, चाइना गवर्नमेंट का बॉयकॉट करेंगे, जो भी वहाँ से प्रोडक्ट आ रहा वी विल नॉट गेट परचेज इट। दिस इज़ कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट वॉज परसेप्शन ऑफ गांधी जी ब्रिटिश विल बैंक अपॉन। गांधी जी का दृष्टिकोण था इस पर, एक परसेप्शन था कि जो ब्रिटिश का रूल है ना, वो पता क्या आपके ना हमारे कॉपरेशन में टिका पड़ा है। जहाँ पे इंडियंस ने कॉपरेशन बंद कर दिया, ब्रिटिश रूल्स अपने आप गिर जाएगा। एंड रियली ये हुआ भी था, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक जो थी इंडिया की, हम लोग सर्विस दे रहे थे एंड दे वर जस्ट अर्निंग, वो सिर्फ कमा रहे थे। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 3 भागों में बांटा गया। हु रिसीव अवार्ड फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉयकॉट। जिनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड मिला वो त्याग दो। दे आर गिविंग देयर सर्विस टू गवर्नमेंट, वी रिनाउंस इट। जो भारत सरकार के उस समय नौकर था, सॉरी ब्रिटिश सरकार के गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्हें अपनी सर्विस त्यागनी पड़ेगी। कांग्रेस वर डाउट इफ दे सपोर्ट द मूवमेंट एनी हाउ ड्यूरिंग द मूवमेंट द वॉलेंस ऑफ द पार्टिसिपेट विल बी कैंसिल। अब हुआ क्या, दिसंबर 1929 की बात है। कांग्रेस ने इसको ज्वाइन तो कर लिया, बट कांग्रेस मना कर रही थी ज्वाइन करने के, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे एंड कांग्रेस पार्टिसिपेट करना चाहते थे। अब आप खुद इमेजिनेशन कर लो कि कंडीशन वाज वेरी डिस्टर्बड। काफ़ी कहना कि ऐसे बोलते ना अंदरूनी होना, दिख ना पाना, क्लियर नहीं थी उस समय, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी इस मूवमेंट को प्रोग्रेसिव करना, इसको प्रोसीड करना। अब हुआ बॉयकॉट की पॉलिसी स्टार्ट। स्टूडेंट्स ने अपना, जो हेडमास्टर्स हैं, सब ने स्कूल छोड़ दिया। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इलेक्शन, काउंसिल इलेक्शन ऑलमोस्ट पूरा बॉयकॉट किया गया, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, वो मद्रास का था। क्यों हुआ ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दी पीपल्स, वहाँ पॉपुलेशन बहुत उस समय रेयर थी, खाली आई थिंक 12% ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में खाली 12% लोग वहाँ रहते थे, बहुत कम लोग रह रहे थे उस समय, मे बी उससे भी कम थे। तो इसलिए इस मद्रास को बॉयकॉट नहीं किया गया इलेक्शन के टाइम पे, जो इलेक्शन उस समय हो रहा था काउंसिल के। ड्यू टू बॉयकॉट पॉलिसी फॉरेन एक्सचेंज हैड बीन अराउंड। अब जब आप किसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल में गिव अप करोगे, तो उसमें क्या होगा, जो मनी है, मनी अपने आप क्या होगी, डाउन हो जाएगी। भाई मैंने कहा, अगर आज हम चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, हम फ़ोन परचेस नहीं करते, ऐसे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी वे है कि शायद चाइना को गिव अप करना पड़े, उसकी इकोनॉमिक डाउन हो जाए। और ये बॉयकॉट पॉलिसी कंटिन्यू चलती रही। मर्चेंट्स आल्सो डिसाइड टू रिनाउंस सर्विस ऑफ ब्रिटिश। इस समय मर्चेंट्स लीकर सर्विस जो देते थे, दारू वगैरह, उन सब ने अपनी सर्विस को पूरा गिव अप कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एंड एट द एंड कॉलेप्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन था उसका कॉलेप्स हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी की पॉलिसी वॉज देयर कि हम प्रॉपर वे में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस को सपोर्ट करेंगे। चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ,
करीब 20 पुलिस वालों को जला दिया गया। गांधी जी ने उस समय अरेस्ट थे एंड फाइनली ही टोल्ड कि इस मूवमेंट को बंद करो, नहीं तो हमें उस समय 1920 में पॉसिबिलिटी थी कि हम आज़ाद होने वाले थे। पता आप लोगों को, हमें उस समय आज़ादी मिल जाती क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल चुकी थी पूरी। सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोविजनल इलेक्शंस, और कुछ कांग्रेसी का भी कारण था, वो चाहते थे उस समय कि वो पार्टिसिपेट करें काउंसिल इलेक्शन में, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा जो बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था। और इसी समय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी। तभी नई नई छोटी छोटी पार्टी आना स्टार्ट हो गई थी। द मूवमेंट वॉज गोइंग टू गेट मैसिव। मूवमेंट तो स्टॉप हो गया था, लेकिन एक जो इंडियंस है उनमें जो यूनिटी थी, या जो उनमें एक पर्पस था लाइफ में कि हम इंडिया में रह रहे हैं, किस पर्पस से, नाउ दे वर ट्राइंग टू गेट टुगेदर। एंड आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि लाइक शेयर करोगे तभी आप बहुत बढ़िया एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप पा सकोगे। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।